हेलो एवरीवन, एरिया यानी एरिया ऑफ दिस पोर्शन आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी, और यहाँ पर इसको ई एफ, यहाँ पर भी कोई नाम लिख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एन लिख लेता हूँ। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, देखिए स्क्वायर की जो एरिया होती है वो साइड स्क्वायर होती है। एरिया गिवन है यहाँ पर 625 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इस तरीके से ए बी जब आपने निकाल लिया तो आपके पास 25 हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ ए बी ई एफ, रोम्बस की केस में आपके पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, देखिए यहाँ पर एरिया आपके पास 500 गिवन है। बेस तो यही हो जाएगा, ए बी होगा, और ए बी को भी आपने 25 निकाल लिया। इंटू हाइट आपके पास दिस बी एन हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी एन इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 25 मीन बी एन इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो हमारे पास बी एन भी आ गया, ये हमारे पास 20 हो गया। यहाँ पर बी एन 20 हो गया। एन ई अगर आपको निकालना होगा तो आप कहोगे इन ट्रायंगल बी एन ई, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यहाँ ये बोलोगे बी ई स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस एन ई स्क्वायर। इस तरीके से आप नोट करोगे। देखिए बी ई स्क्वायर, बी ई जो होगा, जो ए बी होगा वही साइड आपके पास बी ई भी होगी। देखिए रोम्बस के केस में आपने ए बी जो निकाला वही होगा, ये चारों साइड तो इक्वल होगी, तो ये भी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत नहीं करने की ज़रूरत है, 25 आराम से लिखो इक्वल टू बी एन आपके पास 20 है, 20 का स्क्वायर लिखो प्लस एन ई का स्क्वायर लिख लो। 25 स्क्वायर 625 होता है, 20 स्क्वायर 400 प्लस एन ई स्क्वायर, इस तरीके से। और जब एन ई स्क्वायर लिखोगे 625 माइनस 400 225 हो जाएगा। यहीं से आप निकालोगे एन ई की वैल्यू, तो एन ई इसका स्क्वायर रूट 225 का 15 होता है, तो एन ई की वैल्यू 25 आ गया। देखिए यहाँ पर एन ई की वैल्यू हम 25 लिख लेंगे, इसको मैंने एन लिखा है, सॉरी 15 होता है, 15 लिखेंगे या। तो अब आपके पास क्या एन एफ आ जाएगा, तो आप लिखोगे एन एफ इक्वल टू, देखिए एन एफ ये टोटल होता है, तो आप लिखोगे ई एफ माइनस एन ई, और एन एफ आप देखो तो ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ई एफ आपको मालूम है। ई एफ टोटल लेंथ ए बी के होगा इक्वल 25 माइनस एन ई 15, दियर फोर ये 10 हो जाएगा। एन एफ आपके पास 10 आ गया। जब एन एफ आपके पास 10 आ गया, देखिए स्क्वायर की एरिया से आप यही कहो कि इस स्क्वायर की एरिया से हमें ये एरिया माइनस कर देना है, तो इस एरिया को हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, आपके पास देखिए इस फिगर की अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो आप इसकी एरिया ये बोलते हो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो हम यही लिखेंगे माइनस 1/2 सम ऑफ पैरेलल। सम ऑफ पैरेलल आपके पास होगा ए बी प्लस एन एफ, ए बी प्लस एन एफ इंटू हाइट, हाइट आप बी एन लिखोगे। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर 625 आपके पास आया है, माइनस हाफ ए बी प्लस एन एफ, ए बी 25 है, एन एफ आपके पास 10 होता है, इंटू बी एन 20 है। 625 माइनस, देखिए यहाँ पर 2 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 10 हो जाएगा, 25 प्लस 10,
दिस 35 इंटू 10 350 हो जाएगा, और 350 हुआ 5, 12 माइनस 5 7 एंड 5 माइनस 3 2, 275 हो गया। और ये मीटर स्क्वायर साइड था तो हाँ मीटर स्क्वायर, तो इसको भी मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया, यही आंसर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना होता तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको देखिए आप लोग। देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम F से इस लाइन को, अगर मैं देखूं तो F से इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं ऐसे। जब इसको आगे बढ़ा देता हूं F से, तो ये आपकी डिस्टेंस 5 हो जाएगी और ये 25 होगी। 25 इंटू 5 ये आपके पास एरिया आ जाएगी 125, तो ये एरिया आ गई। और दिस एरिया के इक्वल हो जाएगा, दोनों ऐड कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाता। तो आपकी जो इच्छा हो वो करो, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि ये आप रिटन एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे आपको सिमिलैरिटी प्रूव करना होता, एरिया इक्वल प्रूव करना होता, बहुत लंबी कंडीशन थी। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, एकेडमिक एग्ज़ाम के लेवल पे मैंने बता दिया कि एकेडमिक में ऐसा आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आया है वो आंसर 275 मीटर स्क्वायर है। ओके, थैंक यू, बाय।